लीना हमेशा से ही सुनसान जगहों की ओर आकर्षित रही थी। खस्ताहाल खूबसूरती, अनकही कहानियां, अतीत की गूंज, यह सब उसे आकर्षित करता था। इसलिए जब उसने शहर के बाहरी इलाके में पुरानी हवेली के बारे में सुना तो वह खुद को रोक नहीं पाई। शहर के लोग इसके बारे में कानाफूसी करते थे, इसे शापित कहते थे, लेकिन इससे उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। एक ठंडी शरद ऋतु की दोपहर, उसने इसे खुद देखने का फैसला किया। हवेली एक ऊंची गॉथिक संरचना थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी खोखली आंखों की तरह उगे हुए यार्ड को घूर रही थीं। पत्थर की दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं, मानो इमारत को वापस पाने की कोशिश कर रही हों। लीना ने लोहे के गेट को धक्का देकर खोला। दोपहर के सन्नाटे में आवाज बहुत तेज थी। वह सामने के दरवाजे से अंदर गई, जो आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी प्रतिरोध के खुल गया। अंदर की हवा सड़ांध भरी थी, धूल और सड़न से भरी हुई थी। भव्य फॉयर में टूटी हुई संगमरमर की टाइलें लगी हुई थीं और एक बार का आलीशान झूमर छत से अनिश्चित रूप से लटका हुआ था। लीना को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने इसे उत्साह के तौर पर नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना कैमरा निकाला, उस जगह की खूबसूरती को कैद करने के लिए उत्सुक। जैसे जैसे वह हवेली में अंदर गई, उसने देखा कि यह कितनी अस्वाभाविक रूप से शांत थी। उसके कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी और हवा में एक दमनकारी सन्नाटा था। वह जितनी आगे बढ़ी, घर उतना ही उसके चारों ओर सिमटता हुआ लग रहा था। गलियारे संकरे होते जा रहे थे, दीवारें चारों तरफ से दबती हुई लग रही थीं। अचानक उसने यह सुना, एक हल्की फुसफुसाहट, हवा के झोंके की तरह, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। लीना स्तब्ध रह गई। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन आवाज धीमी हो गई थी। उसने अपना सिर हिलाया, खुद को यकीन दिलाया कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। वह आगे बढ़ती रही, लेकिन अब वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि वह अकेली नहीं थी। वह एक बड़े कमरे में दाखिल हुई, जो शायद कभी एक भव्य बॉलरूम हुआ करता था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जो सालों से अछूती थी। उसने सावधानी से कदम रखा। उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं। कुछ ने उसकी नजर को आकर्षित किया। एक बड़ा अलंकृत दर्पण कोने में खड़ा था। यह एक मोटी मैली चादर से ढका हुआ था, जैसे कि किसी ने इसे छिपाने की कोशिश की हो। उत्सुकता से लीना पास गई और सावधानी से चादर को हटा दिया। आईना पुराना था, चांदी का फ्रेम धूमिल हो गया था, लेकिन कांच अभी भी साफ था। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसने कुछ अजीब देखा। प्रतिबिंब बिल्कुल ठीक नहीं था। उसके पीछे का कमरा अंधेरा था। जिस कमरे में वह खड़ी थी, उसे कहीं ज्यादा अंधेरा, और वहां छायादार प्रतिबिंब में उसने हलचल देखी। लीना घूमी, उसका दिल उसके गले में उछल रहा था, लेकिन कमरा खाली था। वह वापस आईने की ओर मुड़ी। उसकी सांस तेज हो रही थी। वहां फिर से वही था, हलचल, प्रतिबिंब के ठीक किनारे पर, जैसे कि कोई उसे कांच के भीतर से देख रहा था। वह करीब आई। उसका चेहरा ठंडी सतह से कुछ इंच की दूरी पर था और अधिक स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश कर रही थी। अचानक आईने में एक चेहरा दिखाई दिया, पीला, दुबला, खोखली, काली आंखों वाला, जो उसकी आत्मा में घुस गया। लीना लड़खड़ाकर पीछे हटी। उसकी चीख उसके गले में फंस गई। आईने में चेहरा एक भयावह मुस्कान में बदल गया और फिर फुसफुसाहट फिर से शुरू हुई। इस बार जोर से कमरे को आवाजों के कोलाहल से भर दिया। बाहर निकलो। वे फुसफुसाए, शब्द ओवरलैप हो रहे थे। अभी निकल जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लीना का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे घबराहट ने जकड़ लिया था। वह मुड़ी और भागी। उसके कदमों की आवाज हॉल में गूंज रही थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेज भागे, फुसफुसाहटें उसके पीछे पीछे आती रहीं, तेज और अधिक उन्मत्त होती गई। उसने महसूस किया कि दीवारें बंद हो रही हैं, अंधेरा करीब आ रहा है और हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही है। वह फॉयर में पहुंची। सामने का दरवाजा नजर आ रहा था। उसने हैंडल पकड़ा और खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं और उसे लगा कि कोई ठंडी चीज उसकी गर्दन को छू रही है, मानो कोई अदृश्य उंगलियां उसे रोकने की कोशिश कर रही हो।
लीना ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और आखिरकार वह खुल गया। वह हवा के लिए हांफते हुए बाहर गिर पड़ी। फुसफुसाहट बंद हो गई। हवा शांत थी। हवेली का दमनकारी माहौल एक पल में गायब हो गया। लीना अपने पैरों पर खड़ी हुई और भाग गई। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह अपनी कार की सुरक्षा में वापस नहीं आ गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे और वह चाबियां पकड़ रही थी। जब वह गाड़ी चलाकर चली गई, उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने रियरव्यू मिरर में देखा। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। वहां पिछली सीट पर उसने एक छाया देखी, एक अंधेरा उभरता हुआ आंकड़ा। उसकी खोखली आंखें उसे घूर रही थी। लीना चिल्लाई, सड़क से हट गई। कार फिसल कर रुक गई और जब उसने फिर से पीछे देखा तो छाया गायब हो गई थी। वह वहीं बैठी रही, कांपती रही, खुद को समझाने की कोशिश करती रही कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन जब उसने रियरव्यू मिरर में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसने कुछ डरावना महसूस किया। कांच पर धूल में लिखे शब्द थे, तुम भाग नहीं सकते। उस दिन के बाद से लीना कभी भी वैसी नहीं रही। वह उसे अपने साथ महसूस कर सकती थी, हर प्रतिबिंब में, हर छाया में। एक उपस्थिति जो उसे देख रही थी, इंतजार कर रही थी। फुसफुसाहटें कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुई। हर रात तेज होती गई जब तक कि उन्होंने उसे निगल नहीं लिया। और जहां तक हवेली की बात है, वह अभी भी खड़ी है, खामोश और भयावह, अपने हॉल में अगली जिज्ञासु आत्मा के प्रवेश की प्रतीक्षा में, जहां फुसफुसाहटें कभी नहीं मरती और अंधेरा कभी जाने नहीं देता।